सब हम ये देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको, ये करतारपुर है। और अभी मुझे बताया गया कि सियालकोट और ये नारोवाल वगैरह में भी मियां साहब क्या खबरें हैं, क्या पानी आ गया वहां पे? देखें काजी साहब, वहां पर कल रात जो थी वो बहुत मुश्किल थी। कल रात बताया जाता है, जो दादोशुमार आ रहे हैं, मुख्तलिफ दादोशुमार हैं कि किसी जगह पर यह बताया गया कि ये जो पानी आया है ये 49 साल जो है रिकॉर्ड टूटा है और 405 मिलीमीटर बारिश हुई है। और एक दादोशुमार ये बताते हैं कि 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है सियालकोट में। सियालकोट में जब बारिश हुई तो उस वक्त पानी वहां पर 4 से 5 फुट से 6 फुट वहां पर खड़ा था और हर गली हर सड़क जो है वो बरसाती नाला बनी हुई थी। वहां पर तमाम बिजली के फीडर्स जो है वो ट्रिप किए जा चुके हैं। अभी तक बिजली जो है मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई और दावा किया जा रहा है कि वहां से पानी निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो सियालकोट शहर की सूरत हाल बेहतर नहीं है। शकरगढ़ की सूरत हाल हो, नारोवाल की सूरत हाल हो, करतारपुरा में इस कदर पानी था कि वहां पर तमाम बिल्डिंग तकरीबन डूब चुकी थी। वहां से रेस्क्यू किया गया लोगों को और लोगों को वहां से निकाला गया। भारत जो है वो दुश्मन है। भारत ने जो है हमें अर्ली वार्निंग वक्त पर नहीं दी। उन्होंने 4 से 5 दिन पहले अर्ली वार्निंग का सिस्टम उनके पास मौजूद है, लेकिन उन्होंने ठीक 24 घंटे पहले जो है या 12 घंटे पहले अर्ली वार्निंग दी, जब उन्होंने अपने डैमों के स्पिलवेज खोल दिए। यही वजह है कि जो करतारपुरा है वो मुकम्मल तौर पर उसको डुबो दिया गया। जो सिखों का एक मुकद्दस मुकाम है उसको जो है वो वहां से भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया, उसको जो है वो डुबोया गया। भारत ने इसको पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन इस वक्त वहां पूरे उस रीजन की सूरत हाल जो है वो बड़ी इंडिया में तो अभी खबर चल रही है करतारपुरा डूबा हुआ है, 1.5 लाख बंदा उनका, नारोवाल डूबा हुआ है। मियां साहब उनका अपना 1.5 लाख बंदा डिस्प्लेस हुआ है। वो उन्होंने किसी घड़े में या कटोरे में तो पानी नहीं रखना, वो आगे जाने देंगे, छोड़ दिया होगा उन्होंने आगे अपनी जान। जाहिर है नहीं काजी साहब, ऐसी बात नहीं है। उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो 1 हफ्ता पहले बताता है कि सूरत हाल क्या होगी। हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम उस तरह नहीं है। हमारे पास क्यों नहीं है? उनको पहले हमारे पास सिर्फ 85 क्यों है? हमें बताना चाहिए था। हमारे पास सिर्फ अकॉर्डिंग टू डॉन 85 ऑटोमेटिक जो वेदर को करते हैं, मॉनिटर करने वाले वो, और वो हज़ारों की तादाद में होने चाहिए, क्योंकि 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर जितना हमारा इलाका है। तो हम भी तो सैरें करते फिरते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और जब आ जाता है सैलाब। साहब ये जो बात आपने की है, इस बात पे मैं आपको मुकम्मल जानकारी जो है वो देता हूं, अपने नाज़रीन को भी देता हूं कि अगर हमारे पास डैम होते तो ये जहमत जो है वो रहमत होती। हमारे पास एक एक कतरा पानी हम संभाल भी लेते और हमें सैलाब भी ना आता और हमारी जो बारिश है वो रहमत बन के बरसती। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काजी साहब समंदर में हमने 1 करोड़ 19 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो जाया कर दिया है और डैमों में जो मजमूई जखीरा है वो उससे कम है, 1 करोड़ 16 लाख एकड़ फीट है। और दरिया सिंध में जो मजमूई पानी आया है वो 5 लाख एकड़ फीट है, जो हम संभाल नहीं सके। दरिया चिनाब में जो पानी आया है 10 लाख एकड़ फीट है। दरिया रावी में जो है वो इस वक्त पानी आ रहा है और दरिया सतलुज में भी पानी आ रहा है। 28 जुलाई को 1969 को एक रिपोर्ट आई थी काजी साहब, वो जरा मैं अपने नाजरीन के सामने और आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं। 58 साल हो गए, वर्ल्ड बैंक ने वो रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक जायजा लिया था हमारे 5 दरियाओं का और उस पर उन्होंने बाकायदा नक्शा जारी किया था और उस पर एक एक जगह बताई थी कि जहां पर डैम बन सकते हैं जिससे हमारा पानी भी बच सकता है और सैलाब भी नहीं आता। उसमें उन्होंने बताया था कि दरिया जो चिनाब है उस पर 4 डैम बन सकते हैं, उस पर मिड रांझा पर डैम बन सकता है, चिन्योट पर डैम बन सकता है, शाहजूना पर डैम बन सकता था और वजीराबाद में डैम बन सकता था। 60 लाख एकड़ फट पानी जो है इसमें जखीरा हो सकता था। दरिया झेलम पर मंगला और रोहतास के मुकाम पर डैम बनना था, मंगला में बन गया लेकिन रोहतास पर नहीं बना। दरिया पंचगोड़ा पर डैम बन सकता था, दरिया सिंध पर जो है मजीद डैम बन सकते थे। कालाबाग डैम अगर बनता तो 61 लाख एकड़ फीट पानी उसमें जखीरा होता। अगर बादशाह डैम मुकम्मल तौर पर वक्त पे बन जाता तो 80 लाख एकड़ फीट पानी उसमें जखीरा हो जाता। अगर ये डैम का सब बन जाते तो इनमें एक डैम बन जाते तो आईपीपी माल कहां से कमाते? एकड़ फीट पानी सिर्फ दरिया सिंध पर जमा जखीरा होता। काजी साहब 1 मिनट दीजिएगा, अगर दूसरे मुकामात पर डैम बन जाते तो हमारे पास जो जखीरा होना था 3 करोड़ 29 लाख एकड़ फीट का होना था और इस वक्त 1 अक्टूबर तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ एकड़ फीट पानी जो है वो समुद्र बुर्द हो जाएगा, जो कि हमारे डैमों में। अच्छा मियां साहब, मैं एक फिगर मैं भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं, एक फिगर मैं भी देता हूं। ये वर्ल्ड बैंक की फिगर है। हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका 56%
56% जो है वो, जिसे आप इनफॉर्मल सेटलमेंट्स कहते हैं या स्लम्स कहते हैं, वहाँ रहता है। यानी कोई प्लानिंग ही नहीं है शहरों की। अब जो अर्बन जो फ्लडिंग हो रही है उसमें ये हमें बताता है कि ये जो आपने डीरेगुलेट करके कब्जा ग्रुपों को टाउन प्लानिंग दे दी थी, उसके नतीजे में जो हमारे मेगा सिटीज़ हैं, एक दो जो बड़े शहर हैं, उसकी 56% आबादी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहती है कि कोई यानी पता नहीं पानी किधर से आना है, निकासी आप क्या होनी है, कितने गुसलखाना बनाना है, कहाँ पे क्या। एक मॉडर्न साइंटिफिक तरीका है मॉडर्न लिविंग का लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए। तो ये है आपकी हासिलात, और ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है मियां साहब। और एक और भी रिपोर्ट है, वो भी तकरीबन इसी तरह की फिगर हमें दे रही है यूएन हैबिटेट की। लेकिन जब 56% आबादी आपकी जो है वो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में, स्लम्स में रहेगी, और आप हाउसिंग सोसाइटियों को चाइना कटिंग की इजाज़त दे देंगे, आप खुलम खुला देंगे उनको इजाज़त जितने मर्जी ने घर बना, क्योंकि घरों की कमी है, क्योंकि रियासत ने हाथ खींच लिया। इस वक्त जो आखिरी फिगर्स मैंने देखी थी, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा मकानात की ज़रूरत है इस मुल्क में, इसकी डिमांड है। तो और उसमें साढ़े 3 लाख मकानों में की सालाना कमी होती है। यानी जो डिमांड है उसके मुताबिक हम बना नहीं सकते, वो हमने कब्जा ग्रुपों को दे दिया, वो हमने दे दिया उन लोगों को जो जिनको आप जानते हैं, जो है, मैं ये नहीं कहता अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, मगर मट्टी की जो है वो ट्रालियां ढोते ढोते पता चला कि आज 15 करोड़ के जीपस्टर में बैठे हुए हैं देखें। और पता नहीं कितने 30% कितनी ज़राई ज़मीन आपने दे दी, कोई टाउन प्लानिंग नहीं की और लोगों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा। और ये आप शहर, यू आर मिंटिंग बिलियंस आउट ऑफ दीज सिटीज। एक तरफ छोटी छोटी यूरोप लाइक खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटियां बन रही थी और बाहर एक सी ऑफ स्लम्स था। तो फिर ये तो होना था मियां साहब, ये आपकी पॉलिसी आज रिविजिट करें इसको। आज आए इकोनॉमिस्ट हमारे साथ बैठे जो बड़ा डीरेगुलेट करें डीरेगुलेट, फिर इस तरह करें ना जिस तरह अमेरिका बहादुर ने डीरेगुलेट किया। मियां साहब वहां पे साजिश हुई है, ये असल में मैं इसको साजिश कहता हूं, साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहां पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। यहां बादशाह डैम जो है वो वक्त पर बनना था, 2012 में 2015 तक कंप्लीट होना था। यहां पर कालाबाग डैम 2015 तक कंप्लीट होना था। इस पर दस्तखत किए हुए हैं 1991 में, लेकिन वो नहीं बनने दिए गए, सियासत की नजर हो गए। अगर वो बन जाते तो आज बिजली की कीमत 3 रुपए 85 पैसे होती। आज वापडा का टैरिफ उठा के देख लें, आज जो है वो 3 रुपए 85 पैसे है, वो बिजली की कीमत होती। और हमारे पास जो पानी होता वो 3 करोड़ एकड़ फीट पानी ज्यादा से ज़खायर जो है हमारे पास होते। आज हम ये ना रो रहे होते कि आज जो है वो 60% 70% आबादी जो है वो डूब चुकी है। आज जो है हमारी ज़राअत कहां होती, आज हमारी जो इकॉनमी है वाकईतन 3 ट्रिलियन की होती। लेकिन वो क्यों नहीं है 3 ट्रिलियन डॉलर की, कि इस पर जो है वो साजिश हुई है। हमारा कालाबाग डैम जो है साजिश का शिकार हुआ, दामर बादशाह डैम जो है वो उसका शिकार हुआ। कटजरा डैम अगर बनाया जाता तो 15,000 मेगावाट बिजली वहां से बननी थी। साहब अगर वो बिजली बन जाती 7,100 मेगावाट पूंजी डैम से बननी थी। अगर वो बन जाती तो हमें ये जरूरत ब्रेक है, मेरी ब्रेक है। तो बात ये है कि ये जो $50 हैं, $50,000 तो आप RLNG में कहते हैं कि हमें टीका लग गया, बाकी IPPs में कितना लगा इट इज एनीबॉडीज गेस। लेकिन ये कि फिर ये माल कैसे बनता, चलें क्या हुआ। बहरहाल ये थी वो नतीजे जो निकले जिसके बारे में हम पिछले 15-20 साल से कहते रहे ना करो ना करो, और आखिर उसका नतीजा ये निकला है।